यूट्यूब के व्यूअर्स सब्सक्राइबर सबको ताहा काज़मी का बहुत बहुत सलाम। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के हवाले से गुज़िश्ता कुछ अरसे से मीडिया पे ये बात हो रही है कि वो ज़ाहिर है एक तो शदीद डिप्रेशन टेंशन में थे और ग़ालिबन हार्ट फेलियर हुआ। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया कि बनेगी या नहीं बनेगी, और अगर बनेगी तो किस तहकीकाती अमल के तहत बनेगी। तो इस पर मैं बस इतना ही कह सकता हूँ बाबांगे दुहल कि देखिए, बेशक वो एक स्कॉलर थे, बेशक वो एक मुकालमा नवीस थे, बेशक वो एक नावल निगार थे, बेशक उन्होंने कुछ किताबों पे बड़ी तहकीक की, बड़ी रिसर्च की इसके हवाले से। लेकिन देखिए, एक बात याद रखिए, कोई शख्स मज़ार में दफन हो ये तो बहुत बात का मामला है। कोई शख्स रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी दफन हो जाए, रोज़ा रसूल में भी कोई शख्स किसी अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आले मोहम्मद, मासूमीन अलैहिस्सलाम, औलाद रसूल, और कोई शख्स किसी सहाबी, अल्लाह के वली, सूफ़ी, बुज़ुर्ग के पहलू में भी दफन हो जाए, तो याद रखें, किसी की शोहरत से उसके गुनाह सवाब का ताल्लुक़ नहीं होता, ना उसके किरदार का, किसी की शोहरत से, और ना ही किसी मुक़द्दस जगह दफन हो जाने से अल्लाह उसके गुनाह माफ़ कर देगा, या उसके सवाब में कमी कर देगा, या उसके गुनाह माफ़ कर देगा। समझदार के लिए इशारा काफ़ी जो मैंने बयान किया। देखिए, एक बात याद रखें मेरी, अवामुन्नास ख़ास व आम, कि याद रखें मेरी बात, इस्लाम में एक चीज़ बड़ी वाज़ेह, अदल, तकाज़ा अदल, और अदल के लफ्ज़ी मायने क्या है? इंसाफ़। और इंसाफ़ जब होता है जब दोनों पलड़ों को तराजू के बराबर किया जाए, यानी कि अगर फ़र्ज़ कीजिए उसकी नेकी उसके बदी के बराबर हो रही है, तो इक्विवेलेंट, जो कि सबसे बड़ा आदिल पूरी कायनात का सिवाय अल्लाह के कोई है ही नहीं, सबसे बड़ा आदिल, तो अक़ल की बात है कि जिसकी जज़ा और सज़ा बराबर के पलड़े में, तो उसे वैसी देगा, वैसे ही देगा। अगर किसी की गुनाह बहुत ज़्यादा हैं और बदतरीन है सवाब के मुकाबले में, तो सज़ा वैसी मिलेगी, भले वो किसी मुक़द्दस जगह दफन हो जाए। अगर किसी का सवाब और अजर बहुत ज़्यादा है किसी गुनाह के मुकाबले में, तो भले वो किसी मुक़द्दस सरज़मीन में दफन हो या ना हो, तब भी उसे उसका अजर और सवाब कसीर, वाफिर, तादाद के या मक़दार के उसमें मिलेगा, क्योंकि अमूमन आम लोग मक़दार और तादाद दोनों हवाले से जुमला इस्तेमाल करते हैं। मैं गुनाहों की मक़दार तो नहीं, तादाद लफ्ज़ कहता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर, और सवाब और नेको अजर के मामले में उसका पलड़ा। देखिए, फिर मैं वही बात कहूँगा कि अगर हम ये कहें कि दानिया शानूस की वीडियो वायरल की, बहुत गलत काम किया, चलो कुछ गलतियाँ हमसे भी हुई कि जब वीडियो एक दूसरे तक पहुँचती है तो आदमी और मज़ीद वायरल कर देता है, उसमें कुछ गुनाहगार ख़तावार हम भी हैं। लेकिन देखिए, फिर मैं वही बात आपसे कहूँगा कि याद रखिए कि क्या नागन डांस करना, अंडे का चमचे को लेकर हो मुंह में दबा कर डांस करना, क्या नाच गाने की महफ़िल होना, तो क्या ये ज़ेब देता था रमज़ान में जो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने किया? ठीक है, वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनको उनकी नेकियों का अजर दे। क्या ये ज़ेब देता था कि जियो पर तो उन्होंने उम्मत को वहदत दी, मुश्तरकात दिए, मोहब्बत दी, अख़ुवत दी, और जब वो आलिम ऑनलाइन बोल चैनल पर आए तो उसे वन साइडेड फ़िरका वारियत बना दिया, या डबल साइडेड भी एक इश्तियाल अंगेज़ बना दिया, अहले सुन्नत बरेलवी वर्सेस अहले हदीस, अहले हदीस वर्सेस अहले सुन्नत बरेलवी। कभी अहले हदीस के आलिम दीन कारी अबू इंशाअल्लाह अब्दुल-रहमान जावेद ये कह रहे हैं कि बरेलवियों से बड़ी शिरकिया कौम कोई नहीं, और हिंदू खड़ा करके पूछते हैं, बरेलवी लेटा कर पूछते हैं। और कभी अहले सुन्नत बरेलवी का आलिम दीन अल्लामा कोकम नूरानी ये कह रहे हैं कि रसूल अल्लाह का सबसे बड़ा गुस्ताख अगर कोई है इस ज़मीन पर तो वो अहले हदीस हैं, और जिसने गौस आज़म की न्याज नहीं खाई वो हरामज़ादा है, वो हरामज़ादा है। तो क्या ये होना चाहिए था कि इससे बरेलवियों की भी हक़ तलफ़ी हुई, दिल आज़ारी हुई अक़ायद व नज़रियात के हवाले से, और गलत तरीके से बरेलवियों को निशाना बनाया गया। इसी तरह अहले हदीस को भी क्या इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, जो कि बोल चैनल में कंट्रावर्शल तौर पे आलिम ऑनलाइन को आमिर लियाकत ने भी बना दिया। फिर एक जाकिर नायक के सवाल के ऊपर भी एक बड़ा शदीद कंट्रावर्शल मामला क्रिएट हो गया। अब आइए अगली बात के नागन डांस रमज़ान में, या अंडे का चमचे के ऊपर अंडा रखे यूं करके डांस,
یا اسی طرح ناچ گانے کی میوزک پر دھمال. تو اسی طرح برا نہیں مانے طارق روڈ کی مسجد کے حوالے سے جب علماء دیوبند سے وہ مذمت احتجاج اظہار افسوس کرنے گئے تو انہوں نے کہا کہ شیعہ تو وہ کھیت کھلیان کا جیسے کوئی کیڑا نہیں ہوتا رینگتا ہوا، اس سے بھی بدتر ہے میری نگاہ میں، پخانہ ہے کھانا ہے کھانا ہے پخانہ ہے شیعہ. تو یہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی. کیا یہ ان پہ زیب دیتا تھا کہ وہ اپنی بیویوں کے لیے ملازمین کے آگے جسمانی گندی گالیوں کا استعمال کریں ملازمین کے سامنے؟ کیا ان پر یہ زیب دیتا تھا کہ بیویوں سے شرعی روح سے اگر جسمانی طور پہ منسلک ہوں تو بستر پہ ان کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ کر منسلک ہوں؟ کیا ان پر بھی یہ زیب دیتا تھا؟ اور کیا کسی مزار میں کسی کے دفن ہو جانے سے اللہ اس کے ہر گناہ معاف کر دیتا ہے؟ انما الاعمال بالنیات کا تعلق تو انسان کے اپنے نفس اور فکر سے ہوتا ہے. معذرت، شدید معذرت، اگر کوئی میری بات بری لگے تو معذرت. اللہ ان کو جواہر رحمت میں جگہ عطا فرمائے. انہوں نے جو نیک کام کیا اللہ ان کو اجر دے، اور قیامت میں اگر ان کا حساب کتاب ہو تو میری دعا ہے کہ در محمد و آل محمد کے تفصل میں انہیں معاف کر دیا جائے. الہی آمین. وکیل مشاجرہ خطیب اسلام شاعر فطرت طہٰ کاظمی کا بہت بہت سلام ہو.